केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा इसी मुद्दे पर, वो सुना देता हूं अपने दर्शकों को। सुनाइए जरा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल। Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail. शाहीन साहब, केसी वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि ये टीडीपी और जेडीयू जैसे दलों को फायदा पहुंचाने के लिए है और विपक्षी दलों को कंट्रोल करने के लिए है। समाऊ ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को भी कंट्रोल करने के लिए। क्या एक अलाई होने के नाते आप मानते हैं इस बात को? आप गौरव जी हमसे पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछ रहा हूं। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये कौन लोग पूछ रहे हैं, पहले ये देखिए गौरव साहब, और उसके बाद किनके बारे में पूछ रहे हैं। कांग्रेस के लोग पूछ रहे हैं, जेडीयू एंड तेलुगु देशम पार्टी के लिए पूछ रहे हैं। ये जरा बता दीजिए इनको कि आज के डेट तक नीतीश कुमार के दामन पे कुछ लगा हुआ है क्या? और परेशानी उन लोगों को हो रही है, परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनके नेताओं को के खिलाफ चार्जेस लगे हैं, एफआईआर लगे हैं, जिनको सच्ची में जेल जाने का खतरा है। अगर जेल जाने का खतरा नहीं है तो कानून से डरना क्यों? जबकि ये कानून प्रधानमंत्री के लिए भी सेम है, देश के गृह मंत्री के लिए भी सेम है, सब लोगों के लिए कानून सेम। इसमें इन सब लोगों को मदद करनी चाहिए थी इस बिल को पास करने में। इनका डर बैठा हुआ है। अभी देखिए ये लोग कौन बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले बात कर रहे हैं, आपकी कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं, वो आरजेडी वाले बात कर रहे हैं, जिनके 3-3 नेता जो है जेलों में बैठ के 3-3 साल 2-2 साल जो लोग जेलों में बैठे और जिनके खिलाफ चार्जेस लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जेस लगे हुए हैं। नहीं, लेकिन शाहीन साहब डेटा तो ये भी है ना। शाहीन साहब सुनिए, शाहीन साहब डेटा तो ये भी है ना कि ईडी ने जितने मामले दर्ज किए उसमें से 10% से ज्यादा भी मामले चार्ज वहां पे। चारा घोटाला, गौरव जी चारा घोटाला गलत है क्या? रेल के बदले नौकरी गलत है क्या? आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो शराब घोटाला है वो भी गलत है क्या? मान लिया हमने जनाब ईडी के खिलाफ जो है, अरे मैडम एक सेकंड, मान लिया हमने ईडी के जनाब, ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप सही कैसे बता रहे हो, कमजोर हो या क्या है क्या नहीं है। ये हो सकता है कि देश की एजेंसी कहीं पर कमजोर हो गई या कहीं पर उन लोगों ने जो है सबूत इकट्ठे नहीं जोड़ पाए। लेकिन मुझे ये जरा बताइए, सवाल कौन कर रहे हैं? सवाल जो कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिनके लोग आजकल जेलों में बैठे हुए। जो जेल में जो गलती नहीं करेगा, जो चोर नहीं होगा, वो इस कानून से क्यों डरेगा भाई? ये सीधी सी बात है गौरव जी। ठीक है, अखिलेश जी जवाब देंगे। ये लोग चलाएंगे। ओके, अखिलेश जी का टर्न है। ओके अखिलेश जी, ओके एक मिनट, प्रियंका आ रहा हूं। अखिलेश जी ओके, जीएम शाहीन साहब ओके, आपने अपना पक्ष रखा, अब अखिलेश जी बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। यहाँ पे 2 बातों पे बड़ा जोर दिया गया, नैतिकता वो भी मोदी जी की, और कानून जब बात आती है तो बात अदालत में चली जाती है। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं नैतिकता और कानून की बात का। पीएम केयर फंड की जानकारी सम्मानित मोदी जी जनता को क्यों नहीं देते हैं भाई? ये कौन सी नैतिकता है? उसमें क्या परेशानी आपको? इलेक्टोरल बॉन्ड की नहीं दे रहे थे, बहुत दिन तक मांगा लोगों ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को देता उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और सरकार पूरी एड़ी चोटी लगा दी। ये है ना मोदी जी की नैतिकता, इसे यही नैतिकता। और वो ये लोग मोदी जी और मोदी जी की पार्टी नैतिकता की बात करते हैं। अमेरिका से अडानी जी के ऊपर सम्मन आया है और हिंदुस्तान में वो सम्मन तामील नहीं हो पा रहा है। मालिक के मालिक जो ठहरे, ये है नैतिकता। राफेल डील में भ्रष्टाचार की बात हुई, जांच नहीं होगी, जेपीसी की बात हुई, क्यों नहीं मान लेते भाई? ये है नैतिकता, ये है कानून। अडानी जी के घोटाले, फाइनेंशियल घोटाले, इसमें कई जगह नहीं, अखिलेश जी डर किस बात का है? हुए अखिलेश जी एक सेकंड, सेबी के हुए, तमाम हुए, क्या हुआ? अखिलेश जी कहां गई? अखिलेश जी सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो डर किस बात का? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये कानून लाने वाला कौन है जो दिन भर अत्याचार अन्याय कर रहा है दूसरों के ऊपर और अपने ऊपर अकंठ भ्रष्टाचार में पोरसा भर नीचे दबे पड़े हैं? वो आदमी ऐसी बात कर रहा है। लोग समझ नहीं रहे हैं क्या कि आदमी चाहता क्या है? जिसको ये नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूं सरकारों को लूटने के लिए,
कई दर्जन भ्रष्टाचारी, जिसको आदरणीय मोदी जी भी भ्रष्टाचार के सिरमौर बताते थे, 50,000 करोड़ 20,000 करोड़, दूसरे दिन शामिल हुआ, नहा धो के दुपट्टा लकालक, कमल छाप, उप मुख्यमंत्री आओ। नहीं, ये बात लगातार पूछी जा रही है। मैं पीएम केयर फंड की बात किया, मैं पूछ लेता हूं, आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। पीएम केयर फंड को सार्वजनिक करने में क्या परेशानी थी?